चैप्टर 15 देख रहे हैं, एडवांस फीचर ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। इसके चैप्टर्स हैं, दो चैप्टर्स देखे हैं। अब इसमें एडवांस फीचर की बात करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स की हिंट्स देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिपीट अ टेक्स्ट और ग्राफिक्स एट द टॉप ऑफ एवरी पेज? कौन सा ऑप्शन है जो रिस्पॉन्सिबल है ताकि आप रिपीट कर सकें टेक्स्ट या ग्राफिक हर एक पेज पे? उसे हम कहते हैं हेडर। टॉप पे जो होता है, जो नीचे होता है उसे फुटर कहते हैं। द एरिया वेयर हेडर एंड फुटर कंटेंट आर प्लेस्ड इज कॉल्ड, वो एरिया जहां पर हेडर और फुटर होते हैं। हेड का सीधा मतलब है सर, फुट का मतलब है पैर। तो पेज का जो सर है वो ऊपर और फुटर मतलब पैर नीचे। इसे हम कहते हैं हेडर एंड फुटर वर्क स्पेस। ध्यान दीजिएगा, डी है इसका आंसर। विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट पेज नंबर इन दी फुटर वर्क स्पेस? कौन सा आपका एक मेन्यू ऑप्शन है जो आपको पेज नंबर इंसर्ट करने की फैसिलिटी देता है फुटर वर्क स्पेस में? इसे हम इंसर्ट फील्ड्स में जाएंगे, उसमें पेज नंबर में जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, क्योंकि ये ओपन ऑफिस राइटर से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूं आपको। इसको इम्प्रेस आपके कैल्क और राइटर में ही करना है जो आपकी बुक में दिया हो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए है। इंसर्ट आप करना चाहते हैं तो इंसर्ट पे जाइए और फिर अगर आप यहां पर देखेंगे तो हेडर है, फुटर है, पेज नंबर है। लेकिन जब आप ओपन ऑफिस राइटर में जाएंगे तो आपको इंसर्ट में फील्ड पे पेज नंबर करना है। मैं करके दिखा देता हूं आपको ताकि आपको आइडिया रहे कैसे होता है। तो हम हेडर इंसर्ट कर देते हैं। ये हेडर इंसर्ट होगा, अलग अलग टाइप के आएंगे। तो हम ये ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइटल आ गया। उसके बाद हम इसमें फुटर अगर डालना चाहें तो यहां से फुटर डाल सकते हैं। ये हेडर हो गया, अब ये फुटर हो गया। फुटर में कुछ इस तरीके से डाल दिया जाए, ऐसे डाल दिया जाए। और फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें कि हम पेज नंबर भी डालें तो पेज नंबर के अलग अलग टॉप में डाल सकते हैं, बॉटम में डाल सकते हैं। ये पेज मार्जिन है और इसको बॉटम में डालते हैं, ज्यादा बेहतर रहता है। वन पेज, वन ऑफ टू, वन ऑफ थ्री, इस तरीके से आ सकता है। देखिए वन पेज आ गया। अब मैं इसको जरा आपको छोटा करके दिखाता हूँ कि हमने किया क्या। ये आपका, ये एरिया आपका हेडर हो गया, ये आपका फुटर हो गया और वन पेज। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो डबल क्लिक करूंगा और यहां पर आके डॉक्यूमेंट टाइटल की जगह मैं लिखूंगा क्लास 9 और CS कर देते हैं इसको, ठीक। तो ये अब जितने भी पेज में बनाऊंगा, ये तो एक पेज है, जितने भी पेज बनाऊंगा उसमें अपने आप ऊपर आ जाएगा ये हेडर में। और जितने भी पेज होंगे उसमें ये वन पेज आएगा, यानी कि नंबर आएगा और ये फुटर आ जाएगा। फुटर को भी डबल क्लिक करते हैं, यहाँ को एडिट करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये तरीका है, इसका मार्जिन वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। ये आपको दिए हुए, देखिए, ये छोटा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। यहाँ पर, यहाँ मैं प्रेस कर रहा हूँ अपने माउस के लेफ्ट बटन को और उसके बाद मैं उसको प्रेस करते ही इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ, ओके, मतलब रोलर से। इसे क्लिक एंड ड्रैग कहते हैं। इसको भी छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, ये देखिए छोटा बड़ा हो सकता है। ये तरीका है हेडर और फुटर लाने का। तो आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम इससे रिलेट करेंगे, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया। ये अलग अलग मार्जिन सेटिंग है। तो अगला क्वेश्चन है, द नंबर कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर विच एक्ट एज अ मार्कर टू द टेक्स्ट इन एंड नोट फुट नोट इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नोट रेफरेंस मार्क। नोट रेफरेंस मार्क जो नंबर कैरेक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। Which option in insert footnote and note is used to automatically assign consecutive numbers to the footnotes or endnotes? कौन सा ऑप्शन होता है insert footnote में जो ऑटोमेटिकली consecutive numbers एक के बाद एक नंबर footnote या endnote में देता है? उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक। दिस वन, अगर आप ओपन ऑफिस में जाएंगे राइटर में तो आपको ये मिलेगा। In which menu option do you find the option to activate or deactivate the autocorrect option? autocorrect option आपको किस मेन्यू में मिलेगा? ये आपको फॉर्मेट मेन्यू में मिलेगा। फॉर्मेट, इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिलेगा। किसमें? ओपन ऑफिस राइटर में।
Which menu option of the menu bar is used to mail merge a document? Mail merge, इसे हम मर्जिंग मतलब दो अलग अलग डॉक्यूमेंट को मर्ज करने की बात कर रहे हैं. ये आपको मिलेगा टूल्स में. डी है इसका आंसर. Which among the following list of files cannot be used as address list in mail merge? कौन सा ऐसा है इन सब में जिसे हम यूज नहीं कर सकते एड्रेस लिस्ट एज एन एड्रेस लिस्ट अगर मेल मर्ज करना है? ओपन ऑफिस इंप्रेस का यूज नहीं कर सकते. Which option of the insert menu do you find the way to insert a mathematical formula? कौन सा आपके पास इंसर्ट मेन्यू है ताकि आप मैथमेटिकल फॉर्मूला करें? तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट फॉर्मूला कर सकते हैं. अगर यहां पर जाएंगे आप तो आपका अलग अलग ऑप्शन है, आप यहां ढूंढ सकते हैं. बहुत आसान है. यहां पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन डाल सकते हैं. ये देखिए सारे मैथमेटिकल ऑप्शंस आ गए यहाँ पर. ठीक है. और इसी तरीके से और भी ऑप्शंस हैं. इंसर्ट में आप यहाँ सिंबल्स डाल सकते हैं. अगर सिंबल्स आपके पास ये सिंबल क्योंकि कीबोर्ड में नहीं होते तो कीबोर्ड से अलग अगर आपको डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं. ये इक्वेशन है और ये आपके अलग अलग सिंबल्स है. विच टूल बार हाउसेस द प्रिंट बटन? प्रिंट बटन किसमें होता है? ये तो स्टैंडर्ड में होता है. ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन है. ऐसे ऑपरेशन जो हमेशा किए जाते हैं जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड टूल बार. अब फिल इन द ब्लैंक्स है. डैश इज यूज्ड टू रिपीट अ टेक्स्ट और ग्राफिक्स एट द बॉटम मार्जिन ऑफ ईच पेज. इसका उत्तर है फुटर. जो नीचे होता है पैर की तरफ उसे हम फुटर कहते हैं. इंसर्ट हेडर डैश इज यूज्ड टू एक्टिवेट डीएक्टिवेट अ हेडर इन अ डॉक्यूमेंट. इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट. The dash count option of the insert field menu allows you to insert the total number of pages in a document, usually in header or footer. इसे हम कहते हैं पेज काउंट. पेज काउंट डाल देता है. The dash is the actual text that corresponds to the note reference mark. इसका उत्तर है note text. Note text. The dash option of insert footnote endnote defines a character or symbol for the current footnote. इसका उत्तर है note reference mark. The button of an insert toolbar is used to insert a what? इसे कहते हैं special character. और to activate the autocorrect option, you need to click on the autocorrect while typing option of the dash menu bar. Format menu bar में autocorrect करेंगे तो जो भी लिखेंगे ना, अगर वो गलत भी लिख रहे हैं तो वो अपने आप ऑप्शन दे देगा कि भाई क्या आप इस मीन ये करते हैं? अगर हाँ करते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं. Next है the registered data source derives the variable address information during mail merge. The office of the print, अगर प्रिंट करना है ओपन ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट तो आपको क्लिक करना पड़ेगा किस मेन्यू में? फाइल मेन्यू में. देखिएगा यहाँ पर फाइल मेन्यू करेंगे तो यहाँ पर अपने आप प्रिंट का ऑप्शन आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड है. फिर the dash option of the file menu shows the preview of the document, the way it is going to print on a printer. तो प्रिंट वैसे बेसिकली जब आप शुरू करेंगे ना तो ये प्रिंट लेआउट ही है इसका. और अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर जाके जो अलग अलग लेआउट है या व्यू है तो इसमें ये देखिए प्रिंट लेआउट पे क्लिक है तो ये प्रिंट लेआउट ही दिखा रहा है. ऐसे ही प्रिंट होगा. बाकी जाके आप फाइल के प्रिंट में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये मिलेगा कि ऐसे प्रिंट होने वाला है या प्रिंट रिव्यू मिलेगा यहाँ पर ताकि प्रिंट कर सके आप. देखिए ऐसे मिलेगा. ये ध्यान दीजिएगा. The dash option of the file menu shows the preview of the document, the way it is going to be printed. तो इसे हम कहते हैं print preview. Print preview. अब हम true और false पे आ गए. The zoom out option allows you to magnify the document during page preview. इसे हम कहते हैं zoom out. तो ये क्यों ना इसको zoom in बोल दिया जाए क्योंकि ये false है. The insert header default allows you to activate or deactivate a header in a document. ये true है. ये भी हमने देखा. The NRM or node reference marker or mark is a number combination or character combination of characters which acts as a marker to a text within a document. ये सही है, true है. You cannot insert the total number of pages, page count as header footer within a document. ये false है क्योंकि ये कर सकते हैं. Cannot नहीं, ये you can करते हैं. The footnote endnote dialog box can be activated from the format menu. ये false है. To insert a symbol like this, क्योंकि कीबोर्ड में नहीं होता है इसको इंसर्ट करना पड़ता है.
यू नीड टू क्लिक ऑन अ स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन ऑफ द इंसर्ट मेन्यू। बिल्कुल सत्य है ये, क्या स्पेशल कैरेक्टर में जाना पड़ेगा तभी ये स्पेशल कैरेक्टर्स आएंगे। द ऑटो कंप्लीट ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड करेक्ट टाइपोज एंड मिसस्पेल्ड वर्ड्स। ये आपको ऑप्शन देता है ऑटो कंप्लीट, लेकिन ये काम नहीं करता जो ये दे रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको ऑटो कंप्लीट नहीं ऑटो करेक्ट करना पड़ेगा। मेल मर्ज इज अ फीचर दैट अलाउज यू टू सेंड अ कॉमन लेटर टू मल्टीपल रेसिपिएंट। बिल्कुल सही है, कई लोगों को एक साथ अगर आपको मेल भेजना हो, लेटर भेजना हो, तो मेल मर्ज कर सकते हैं। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस एड्रेस लिस्ट फाइल इज .asf। ये गलत है। यू कैन नॉट इंसर्ट मैथमेटिकल सिंबल्स इनटू अ राइटर डॉक्यूमेंट। ये सरासर गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया अगर मैथमेटिकल सिंबल्स जो भी चीजें आती हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट में वो आप नहीं कर सकते तो राइटर का क्या प्रयोग होगा। वो सारी चीजें जिससे एक पूरी बुक बन सकती है किसी भी सब्जेक्ट की, वो राइटर में बन सकती है, यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ओपन ऑफिस राइटर में बना सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग में आ गया। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हेडर एंड फुटर। हेडर ये टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट है जो हर एक पेज में, ये पेज है, इसके ऊपर सर की तरफ हमेशा रिपीट होता है। जो फुटर है वो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट है जो रिपीट होता है बॉटम में, हर एक पेज में। ध्यान दीजिएगा, हर एक पेज में रिपीट होगा। गिव द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एक्टिवेटिंग फुटर इन अ डॉक्यूमेंट। इसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट फुटर डिफॉल्ट में जाएंगे मेन्यू बार के, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था। हाउ डू इंसर्ट अ पेज नंबर एज अ फुटर इन अ डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप फुटर वर्कस्पेस में जाएंगे, जब कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा तब आप क्लिक करेंगे इंसर्ट फील्ड और पेज नंबर में, जो मेन्यू बार में मिलेगा आपका पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। हाउ डू रिमूव अ फुटर फ्रॉम अ राइटर डॉक्यूमेंट। बहुत आसान है, इसके लिए आप इंसर्ट फुटर डिफॉल्ट में चले जाएंगे तो ये रिमूव कर देगा। हाउ इज NRM और नोट रेफरेंस मार्क एंड नोट टेक्स्ट रिलेटेड टू ईच अदर। जो नोट रेफरेंस मार्क है, जो नंबर कैरेक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, जो एक तरीके से मार्कर का काम करता है टेक्स्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट में, और जो करस्पॉन्डिंग इसका नोट टेक्स्ट है वो एक्चुअल टेक्स्ट है जो करस्पॉन्ड करेगा इस NRM को। स्टेट द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग अ स्पेशल कैरेक्टर इन डॉक्यूमेंट। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया, एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अभी हम आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर इंसर्ट में देखा था कि हम सिंबल डालना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं ये इनफाइनाइट का सिंबल डालूं और एक आध और सिंबल डाल देते हैं, जैसे सिग्मा का डाल देते हैं। तो ये तरीका है। अब ये सिंबल आ गया जो आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे। तो हमने किया क्या, अगर आप ओपन ऑफिस राइटर में जाएंगे तो आपको कर्सर जहां पर भी आपको स्पेशल कैरेक्टर जाना पड़ेगा वहां कर्सर रखिए अपना, यानी कीबोर्ड कंट्रोल वहां रखिए। उसके बाद इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर करिए मेन्यू बार में, तो उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर स्पेशल कैरेक्टर जो लिस्ट आ रही होगी उसमें अपना चूज करिए, जो भी आपको चाहिए, फॉन्ट चूज करिए, फॉन्ट लिस्ट चूज करिए और स्पेशल कैरेक्टर चूज करिए, ओके बटन दबा दीजिए, वो कैरेक्टर इंसर्ट हो जाएगा। व्हाट इज ऑटो करेक्ट यूज फॉर। ऑटो करेक्ट क्यों यूज करते हैं, और ये भी बताइए कि प्रोसेस बताना है आपको। नया वर्ड अगर ऑटो करेक्ट वर्ड लिस्ट में डालना है आपको, तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपको डायरेक्टली एक आपके जो ग्रामेटिकल एरर्स है उनको ठीक करने के लिए एक समाधान देता है, एक पॉसिबिलिटी देता है। हो सकता है कि आप कुछ टाइप कर रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन ऑटो करेक्ट फिर भी गलत बताएगा, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जब टाइप करें तो गलत, जैसे कंसीव या फिर कमिटी लिखते हुए कई बार ऐसे शब्द, ये शब्द है जिसमें अमूमन गलतियां होती हैं। तो अगर ऐड करना है वर्ड लिस्ट, ऑटो करेक्ट में वर्ड लिस्ट ऐड करना है, तो आप टूल्स ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाइए मेन्यू बार पे। जो ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें सिलेक्ट कर लीजिए रिप्लेस टैब को, अगर नहीं है ऑलरेडी तो। रिप्लेस टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी वर्ड टाइप करिए विथ टेक्स्ट बॉक्स टाइप, और वर्ड को पूरी तरीके से लिखिए और न्यू बटन में ऐड टू लिस्ट कर दीजिए, फिर ओके दबाइए ताकि आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो सके। व्हाट इज मेल मर्ज इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन एड्रेस लिस्ट। एक तो मेल लिस्ट भी बताइए और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एड्रेस लिस्ट भी बताना है। तो मेल मर्ज एक टूल है ओपन ऑफिस राइटर में जिससे आप मल्टीपल लेटर्स, लेबल, एनवेलप, नेम टैग्स, ये मल्टीपल तरीके से आप बना सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन आपकी लिस्ट में है, डेटाबेस में या स्प्रेडशीट में, उसको लेके बना सकते हैं। तो एड्रेस लिस्ट एक डेटाबेस है रेसिपिएंट का जिनको आपको कॉमन लेटर भेजना है।
स्टेट द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला इन अ डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मूला में जाइए, जो मेन्यू बार में मिलेगा। वो आपको एक इक्वेशन एडिटर जो स्क्रीन के बॉटम में दे देगा, और उसमें फ्लोटिंग एलिमेंट होंगे जो विंडोज में दिखेंगे आपको। एक आपको छोटा सा एक ग्रे बॉर्डर का बॉक्स भी दिखेगा डॉक्यूमेंट में, जहां पर फॉर्मूला दिख रहा होगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। फिर फॉर्मूला और इंसर्ट में आप जाएंगे और जो भी रिक्वायर्ड कैरेक्टर या सिंबल हो वो आप उसमें डाल देंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं। दर्पण साहब है, वो एक ब्रोशर लिख रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट के लिए, 10 पेज का है। उनके लिए वो चाहते हैं कि दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के हेडर हो लेफ्ट पेज पे, राइट पेज पे। आपको उनको मेथड सजेस्ट करना है। अभी तक हमने सीखा कि एक पेज में या फिर सारे डॉक्यूमेंट में एक तरीके से हेडर या फुटर कैसे देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको अलग अलग लेफ्ट या राइट हैंड में मिस्टर दर्पण को बताना है कि साहब अब लेफ्ट में अलग देंगे और राइट में अलग देंगे, तो इवन नंबर और ऑड नंबर पेजेस के लिए आप फॉर्मेट में जाएंगे पेज में, जिससे आपका पेज स्टाइल अलग बॉक्स खुलेगा। हेडर और फुटर टैब पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपके रिक्वायर्ड होगा रिमूव करेंगे, चेक बॉक्स होगा सेम कंटेंट लेफ्ट और राइट में, और ओके कर देंगे। इससे आपका काम बन जाएगा। सार्थक साहब एक एनेक्डोट सारे स्टूडेंट्स के लिए जब वो पास करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो ताकि फॉलोअप के लिए एनेक्डोट रखते हैं। फैसिलिटेट करना है उनके रिकॉर्ड, ताकि हर एक पेज में पेज काउंट हो, जैसे 1 of 30, 2 of 30, ताकि टोटल नंबर अगर 30 पेज है तो उनको दिखाई दे 1 of 30, 2 of 30। उनको प्रोसीजर बताइए ये करने का। तो मिस्टर सार्थक फुटर डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में जिसमें पेज नंबर हो और पेज काउंट है। तो उसके लिए फील्ड जो इंसर्ट किए जा सकते हैं, उसके लिए हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं, पेज नंबर बाय पेज काउंट। तो उसके लिए एक फुटर, इंसर्ट फुटर डिफॉल्ट करके वो मेन्यू बार से लेंगे, इंसर्ट करेंगे पेज नंबर, उसमें क्लिक करेंगे इंसर्ट फील्ड और पेज नंबर, उसके बाद एक स्लैश देंगे और उसके बाद पेज काउंट, जिससे इंसर्ट फील्ड और पेज नंबर आएगा मेन्यू बार में। इससे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा और मिस्टर सार्थक साहब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिस्टर रजक एक आर्किटेक्ट है, इनकी एक अनयूजुअल हैबिट है, वो हमेशा डेली को डेली कर देते हैं, गलत लिख देते हैं। उनको आदत है ये, कभी कभी कई लोगों को आदत होती है, उनको हमें और आप में भी होगी। तो कंफ्यूज हो जाता है इससे क्लाइंट। ओके, तो उनको सजेस्ट करिए कि कुछ एक्स्ट्रा कॉशियस रहे, तो वो ऑटो करेक्ट इसके लिए सोल्यूशन है। वो ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं अपने वर्ड को लिखने में, जो ताकि वो स्पेलिंग करेक्ट कर सके। तो उसके लिए टूल ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, जो मेन्यू बार में मिलेगा उनको ओपन ऑफिस राइटर में। फिर ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स, रिप्लेस टैब पे जाएंगे अगर है नहीं तो, और जो रिप्लेस टेक्स्ट बॉक्स डेली है उसको आप DELHI कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए प्रोसेस खत्म करने के लिए। तो जब भी रजक साहब डेली लिखेंगे, अपने आप ऑटो करेक्ट होकर वो डेल ही हो जाएगा, ताकि उनको शर्मिंदा ना होना पड़े और उनकी जो आदत उससे कोई उनकी बिजनेस पे गलत या बुरा असर ना पड़े। मिस्टर थरूर वांट्स टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। एक थरूर साहब एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जो इंग्लिश और सोशल स्टडी के मार्क्स पोस्ट करता है पेरेंट्स को क्वार्टरली। एक मेल मर्ज फीचर यूज करना चाहते हैं, सजेस्ट करिए इनके स्ट्रक्चर एड्रेस लिस्ट का, तो इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। देखिए स्ट्रक्चर एड्रेस लिस्ट का ऐसे बना सकते हैं, फील्ड है और ये इसके डिस्क्रिप्शन है। ये अलग फील्ड है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन सोशल स्टडीज, पेरेंट का नाम, गार्जियन का नाम, पहली लाइन जो आएगी लिस्ट एड्रेस में और सेकंड लाइन जो आएगी एड्रेस में। अब सुनीता जी हैं, वो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना चाहती हैं ओपन ऑफिस राइटर में। आप एनसर्कल करिए 2 एलिमेंट डायल, और रिक्वायर आपको ये बताना है कि ये चीजें फॉर्मूला वो कैसे एंटर करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी P/Q फॉर्म में है, रैशनल नंबर के फॉर्म में, तो आपको क्रिएट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एंट्री। तो A/B एलिमेंट में ले लेंगे। फिर उसके बाद फंक्शन है, तो ये fx में जाएंगे क्योंकि ये लॉग फंक्शन है, तो इस तरीके से लॉग फंक्शन में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 8x⁴y, उसमें ये इनको x⁹ मिलेगा, ऐसे हो गए। तो ये ओपन ऑफिस राइटर के एडवांस्ड चैप्टर को हमने देखा, हिंट्स दिया आपको क्वेश्चन आंसर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।